हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपनी सीरीज स्ट्रेंथ विद इन यू के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इसी क्रम में हम राहु के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो हमें प्रभावित करते हैं। कहते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठे, जिस राशि में बैठे या उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा हो, वो हमें बहुत बहुत प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूरे व्यक्तित्व में ही उनका प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि राहु अज्ञात है, राहु भ्रम है। राहु आपकी बुद्धि को ही सबसे पहले भ्रमित करता है और आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो आप जल्दबाजी के अंदर निर्णय लेते हैं और वो किया गया निर्णय आपकी पूरी परिस्थिति को पलट कर रखने वाला हो जाता है। यही तो प्रभाव हमें जानना है, पहचानना है कि किस तरह से वो हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको उस समय को सहजता के साथ निकालना है। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे कहा कि मैडम, इन ग्रहों को क्या पड़ी है कि हमें धरती पर आकर परेशान करें। मैं उनसे 100% एग्री हूं। मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया और थैंक यू भी कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ग्रहों को कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ये परिलक्षित होता है कि हमें परेशान करते हैं। बस ये हमारे व्यक्तित्व पर अपनी जो लग्न के समय पत्रिका बनती है, जो पिक्चर खिंचती है, उसी के अनुरूप हमें महसूस होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूरे व्यक्तित्व पर जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति थी वो प्रभावित करती है। बस आपको तय करना है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो फिर राहु भी सकारात्मक होकर आपको उन्नत करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो वही राहु आपके निर्णयों को बहुत बहुत ज्यादा जल्दबाजी भरा, नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाला हो जाता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि राहु शैडो है। अगर वो किसी भी प्लेनेट की राशि में बैठता है, उसी के रूप को इख्तियार कर लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। राहु को दशम स्थान में राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और 6 नंबर में यदि राहु है तो वो उच्च के प्रभाव देने वाला हो जाता है। 3 नंबर की राशि में भी राहु को सुंदर स्थितियों के लिए जाना जाता है। शनि की राशि में राहु बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नकारात्मक बना देता है, आपके डिलेस को लाने वाला हो जाता है। 3, 6, 8, 12, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो नेगेटिविटी के भाव जाने जाते हैं, यदि राहु उनमें बैठा हो तो उन भावों की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि अगर राहु द्वादश के साथ किसी भी तरह से संबंध बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति लीगल कॉम्प्लिकेशन एंड जेल यात्रा कभी ना कभी उसके लिए परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक से आपको बहुत उन्नति दे देगा, अचानक से अवन्नति दे देगा। इसीलिए जब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भरा समय हो, आपको ठहर कर ही कोई निर्णय करना चाहिए। सडन अगर आपको पहचानना है कि मेरे लिए राहु कैसा है, तो अक्सर आप देखेंगे कि आप गाड़ी लेकर निकले, आप अच्छे भले घर से निकले, लेकिन रास्ते में पहुंचते ही आपकी गाड़ी के टायर बस्ट हो गए। इट मींस ये आपके खराब राहु को दर्शा रहा है। उस दिन गोचर में राहु की क्या स्थिति है उसको बता रहा है। आपके घर में अचानक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कलह की स्थितियां निर्मित हो जाती है, किसी का सर फूट जाता है, ये खराब राहु है। आपके दांतों में परेशानी आ जाती है, दांत टूट जाता है अचानक से, ये राहु की परेशानी है। इलेक्ट्रॉनिक तुरंत खराब हो जाते हैं, ये राहु है। जलते जलते बल्ब का फ्यूज हो जाना, ये राहु खराब की निशानी है। ये बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम जानकर अपने घर के अंदर राहु के सुंदर प्रभाव को ला सकते हैं। आपके घर में यदि सीलन आ जाती है और क्रैक्स आ जाते हैं तो वो खराब राहु को दर्शाने वाले हो जाते हैं, डिलेस को लाने वाले हो जाते हैं। लेकिन खराब हो राहु ऐसा जरूरी नहीं। ये कुछ सिम्टम होते हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं। अक्सर जो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार उनका जो मानसिक व्यवहार है वो
कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, किसी का भी रोड रेज की स्थितियों में उतारू करने वाला हो जाता है या घर में कलह की स्थितियों करने वाला, तो ऐसा राहु संभालने की ज़रूरत हो जाती है, अपने व्यवहार को पहचानने की ज़रूरत हो जाती है। लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप अपना सर जाके दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके खराब राहु के लक्षण हो जाते हैं। लेकिन अगर राहु आपके किसी पॉजिटिव भाव में बैठा हो तो वही लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाने वाला हो जाता है। अगर छठे भाव में राहु बैठा हो तो शत्रु हंता योग बना देता है। आपके शत्रु बहुत होंगे लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस स्थिति में आपको सुंदरता प्रदान करता है, लेकिन साथ में फियर भी दे देता है। अगर छठे में राहु बैठा है, द्वादश को देख रहा है, तो आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, आपको अजीब सा डर भ्रम लगेगा। सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो आपको एक अज्ञात भय हमेशा आपके घर में लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई शैडो मेरे साथ चल रही है, कोई मुझे देख रहा है। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ संशय की स्थितियां आपके लिए हमेशा निर्मित हो जाती हैं। ये राहु के प्रभाव को दर्शाने वाले हो जाते हैं। आप हिपोक्रेट होते हैं, आपने जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो कहा नहीं। यानी कि आपके अंदर दो तरह के व्यक्तित्व परिलक्षित होने लग जाते हैं। आपको सामने वाला जज देख न पहचान नहीं पाता कि आप क्या करेंगे या कर चुके हैं या करने वाले हैं। यानी कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। राहु जेल यात्रा करा देता है, झूठ बोलना सिखा देता है। लेकिन अगर ऐसा ही राहु गुरु के साथ बैठा हो तो फिर वो शाम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाकर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को बढ़ाने वाला हो जाता है। अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो समझिए आपके खराब राहु के प्रभाव आपको मिल रहे हैं। अचानक से आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो समझिए राहु का खराब प्रभाव आपको मिल रहा है। आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई डिजीज है, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, जैसा हमने अभी सबने देखा कि मिथुन राशि के राहु ने क्या गदर मचाया है। कितने सारे लोग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज के साथ परेशान हुए, कोरोना से परेशान हुए, उनके कहीं ना कहीं राहु के दुष्प्रभाव को देखा जा सकता है। इसी तरह से जो सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन कह लें या कहीं पर भी पूरे शरीर में पानी भर जाने वाली स्थिति होती है, वो राहु के प्रभाव को दर्शाने वाली हो जाती है। आपको अक्सर ग्रे कपड़े पहनना अच्छा लगता है तो वो राहु के प्रभाव को बताता है कि किस तरह का आपके लिए है। पॉइजन, जहर अगर किसी को दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभाव को दर्शाता है। पॉइजन कहा गया है राहु को, डिप्रेशन कहा गया है राहु को, नेगेटिविटी कहा गया है राहु को, क्लियर माइंड ना होना कहा गया है राहु को। मतलब जो अपने निम्न स्तर पर उतर जाते हैं बातचीत के दौरान। आपको ये नहीं पता कि आप सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये खराब राहु के प्रभाव। आप लोगों को जज करते हैं बिना उनकी स्थिति को जाने, ये खराब राहु के प्रभाव है। तो इस राहु के खराब प्रभाव तो हमने जान लिए और हमने कंक्लूजन जो निकाला वो सिर्फ ये निकलता है कि आपकी सोच ही तय कर देती है कि आपको इस राहु के प्रभाव कैसे मिलेंगे, मिल रहे हैं या किस तरह से आपको इसे संभालना है। जी हाँ, जब आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही हो, जब आपके निर्णय प्रभावित हो रहे हो, जब आपका कामकाज डिले में चल रहा हो, जब आपके मतलब सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगे, तो आपको ओम गंग गणपते नमः का तुरंत जाप शुरू कर देना चाहिए। जितना ज्यादा आप इस मंत्र की चैंटिंग करते रहेंगे उतनी आपकी बुद्धि सकारात्मकता की तरफ बढ़ती रहेगी, क्योंकि बुद्धि के कारक हो जाते हैं और सबसे पहले राहु हमारी बुद्धि को ही भ्रमित करता है। तो क्यों ना हम फर्स्ट अलर्ट पे अपनी चैंटिंग्स के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी सकारात्मकता के माध्यम से राहु के सुखद प्रभाव को लाने वाले रहें। जिन लोगों का लिकर से रिलेटेड बिजनेस होता है उनके लिए राहु बहुत सुंदरता वाले प्रभाव देने वाले होते हैं। पेट्रोल पंप या प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों के राहु काफी अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े
थीव यानी कि चोरों का जो बिजनेस हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस हो जाता है, उसमें राहु का प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। या इस तरह का जो अचानक से आना, अचानक से जाने वाला प्रभाव होता है, राहु को दर्शाने वाला होता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे इस खोपड़ी के अंदर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं राहु को दर्शाता है। इसीलिए जब भी आप नवरात्रा के अंदर देवी पूजन करते हैं और जो नारियल की स्थापना करते हैं, तो जो नारियल के अंदर गट होता है उसको हम राहु के रूप में देखते हैं। पूरे नारियल को हम जल प्रवाह करने की बात करते हैं कि हम यदि संपूर्ण नारियल को जल प्रवाह करते हैं तो वो राहु के सुखद प्रभाव देने वाला हो जाता है, नेगेटिविटी को दूर करने वाला हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं सारी रेमेडीज। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना है, लोगों को जज नहीं करना है, रोड रेज की स्थितियों में शामिल नहीं होना है और मार पीट से बचना है। अपने निर्णयों को थोड़ा समय देकर करना चाहिए ताकि आप उन निर्णयों के अंदर सहजता को ला सके, सुंदरता को ला सके, डिलेस को कम कर सके। ये सारी स्थितियां आपके राहु को पॉजिटिविटी प्रदान करेंगी। इसलिए डरे नहीं और सुंदर स्थितियों को लाने के लिए प्रयासरत रहें। जब राहु की महादशा आती है तो लोगों को बहुत विशेष डर लगता है कि कहीं ये हमें बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। मैं अपना लाइव एग्जांपल देती हूँ कि मेरी राहु की महादशा ने मुझे बना दिया। भले ही मेरी सरकारी नौकरी छूटी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो परमपिता परमेश्वर चाहता था कि इसके बाद भी कुछ स्थितियां उन्नत हो। फॉरेन ट्रेवल जो है वो भी आप देख सकते हैं। अगर राहु की स्थिति ठीक है तो राहु की महादशा आपको फॉरेन ट्रेवल करा के फॉरेन में सेटल करा देती है और आपका जो काम काज है वो भी आप सेटल कर लेते हैं, क्योंकि आपने रिस्क लिया। रिस्क टेकिंग भी आपको राहु बना देता है। तो राहु केवल खराब हो ऐसा नहीं है, राहु आपको रंग से राजा बनाने वाला भी हो जाता है। बस हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी सोच कैसी है वो तय करेगी। राहु के दौरान आपकी शिक्षा बाधित होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन शिक्षा कब बाधित होगी? जब आपका फ्रेंड सर्कल गलत होगा, जब आपके आसपास का वातावरण गलत होगा, तो ही तो आपकी विचारधारा, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शिक्षा प्रभावित होगी। तो शिक्षा प्रभावित होने में राहु का रोल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे तो आप अपने उस फेज को निकाल जाएंगे और जो ब्रेक आने वाला है उसे निकाल जाएंगे। सारा गेम आपकी सोच का हो जाता है राहु के अंदर। और राहु को यदि आप चाहते हैं उन्नत करना, सही करना, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने दादा का आशीर्वाद लें। अगर दादाजी के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार आप करते हैं, आपने उन्हें ओल्ड एज में दाखिल कर दिया है, तो तुरंत उन्हें लाकर उनकी सेवा करें। जो भी बड़े ओल्ड लेडीज होती हैं, विडो लेडीज होती हैं, जब आप उनकी बद्दुआएं लेते हैं तो समझिए आपने अपने राहु को बिल्कुल ही निम्न स्तर पर कर दिया, क्योंकि आपने अपने कार्यों को ही बुरा कर लिया है, आपने अपनी सोच को ही निम्न स्तर पर कर दिया। इसलिए जरूरी है कि आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। राहु केवल लेता नहीं है, राहु देता भी बहुत है, और यही राहु आपको समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा दिलाने वाला भी हो जाता है। राहु की बेस्ट रेमेडी आप सबके लिए ओम गंग गणपते जरूर करने के लिए मैं कहूंगी। और जो नेत्रे कोण होता है हमारे घर का, साउथ वेस्ट कोण जो होता है, साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। संध्या काल में आप अपनी चौखट पर दूध से छिड़काव करें, क्योंकि जो वक्त संध्या काल का होता है वो राहु को दर्शाता है। आपने सुबह पूजा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संध्या वंदन करना ना भूलें, क्योंकि संध्या के समय राहु का पूर्ण प्रभाव आपके घर पर देखा जा सकता है। अक्सर लोगों के संध्या काल में मारपीट की स्थितियां बन जाती है, कलह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। इसलिए संध्या काल में आप अपनी चौखट, अपनी दहलीज पर दूध के छींटे जरूर दें। और वही आप अपने घर में यदि शिवलिंग आपने रख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप शिवलिंग पर
दुग्ध अभिषेक करें और वही दूध आप अपने माथे पर, गले पर और एम्ब्लिकल में लगा लें। आप देखेंगे कि राहु के पूर्ण सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने शुरू कर। और कोई भी काम एक दिन में रिजल्ट दे ये जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि सतत प्रयास किया जाए। लगातार प्रयत्न ही आपके राहु को सुंदर कर सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आप चीजों को ब्रेक करेंगे जिनका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने आप के साथ संकल्पबद्ध हो। अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप 40 बोलते हैं या 44 दिन बोलते हैं कि आपको कोई भी कृत्य लगातार करते हुए उसका संकल्प ले लेना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण प्रभाव उसका सुंदरता के साथ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, राहु मेरे अनुसार सकारात्मक प्लेनेट है। बस आप इसको नकारात्मकता अपनी सोच के द्वारा प्रदान करते हैं। बस अपनी सोच को सकारात्मक कर ले और फिर देखें, फिर सारा जग आपके साथ हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज को पुट ऑन करेंगे। जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स के आंसर दे पाऊं। और जो लोग भी मेरे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनका एप्रिशिएशन और मोटिवेशन मुझे जरूर मिलता है। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हो जाते हैं तो इंडिविजुअली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हैं तो हम यहाँ बैठने के लायक हैं, वरना तो स्थितियां ही नहीं होती हैं कि आप किससे बात करें, किससे नहीं करें। बस आपका ये जुड़ाव ही हमें यहाँ बैठने लायक बनाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।